Hello everyone, welcome back to the Tech Learning with Rajat, and this is episode 4 of Node.js 2025 Bootcamp series. And in this video, I'll be covering Node.js runtime and event loop, right? And we will explore how Node.js executes JavaScript, what makes it asynchronous, what makes your node.js asynchronous, and how the concept like call stack, event loops, ticks and callback together. Okay, so we'll be covering and we'll see how all these concepts can work together, and by the end of this video you will clear understand why node.js is fast and efficient for input output heavy applications. As told in earlier videos, like node.js is something which provide your javascript environment, an environment where you can execute the javascript code outside the browser. Okay, where you can execute the code outside the browser, right? So in the concept of node.js runtime and event loop, let's see, I'll be covering this concept from part 1 to part 5, right? So first I'll cover some theoretical concepts and then I'll go to the implementation part, how this code can be executed, right? So let's go to the part 1. Now first of all, in part 1, what is node.js runtime? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो नोड डॉट जेएस इज बिल्ट ऑन V8 जावास्क्रिप्ट इंजन, सेम है जो गूगल क्रोम के लिए हम यूज करते हैं एज ऑलरेडी कवर्ड इन प्रीवियस ट्यूटोरियल्स. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द रन टाइम इज नॉट जस्ट द V8 engine but also include livuv C++ library that handles asynchronous operations like file system and networking एंड टाइमर एक्सेट्रा. ठीक, तो ये सारी चीज़ें फंक्शंस इसमें इंक्लूड रहते हैं नोड.जेएस का जो रन टाइम एप्लीकेशन है. एंड व्हाट इज मेंट बाय नोड.जेएस रन टाइम, तो रन टाइम को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि वन इज योर V8 engine एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय V8 engine एग्जीक्यूट्स जावास्क्रिप्ट कोड. V8 engine क्यों लेते हैं? जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए. livuv का काम क्या है? प्रोवाइड्स द इवेंट लूप, एसिंक इनपुट आउटपुट एंड थ्रेड पूल. ये सारी चीजें livuv प्रोवाइड कराता है. फिर आते हैं हम बाइंडिंग पे. व्हाट इज बाइंडिंग? बाइंडिंग मींस ब्रिज बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड सिस्टम लेवल ऑपरेशंस. ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ node.js runtime एंड लेट्स सी एन एग्जांपल. मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि बेसिकली node.js के रन टाइम से क्या मतलब होता है, कैसे ये एसिंक्रोनस ऑपरेशंस एक साथ काम करते हैं. तो आप मान के चलिए लाइक देयर इज अ किचन. अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज थिंक ऑफ node.js रन टाइम एज अ किचन. तो किचन हम किसको मान रहे हैं? नोड का जो रन टाइम है, राइट? तो इसको लेट्स कंसीडर इट एज अ किचन. नाउ लेट्स सी, अगर हम किचन की बात कर रहे हैं तो देयर विल बी अ शेफ जो कोई ना कोई खाना बनाएगा. एंड कंसीडर दिस शेफ एज योर V8 engine, गूगल क्रोम्स engine, जिसका काम क्या होता है? जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट करना. ओके, फिर शेफ क्या करेगा? शेफ करेगा कुकिंग, राइट? शेफ क्या करता है? कुकिंग. और कुकिंग को हमने किस में कंसीडर करा? इट इज जावास्क्रिप्ट, राइट? अब ये सारी चीजें हो गई, शेफ हो गया, किचन हो गई, कुकिंग हो गई. आपके पास और क्या चाहिएगा? आपको एक चाहिएगा, आपको वेटर. कौन चाहिएगा? वेटर, जो क्या करेगा? खाना सर्व करेगा. तो वेटर को आप कंसीडर कर सकते हो किस तरह से? एक आपका livuv, या फिर आप कैसे कंसीडर कर सकते हो? आपका इवेंट लूप. ठीक है, अब ये इवेंट लूप कैसे कंसीडर किया है कि मान लीजिए खाना मल्टीपल लोग खा रहे हैं तो बेटर 1 by 1 ही उनको सर्व कर पाएगा. ठीक, तो बेटर का और क्या क्या काम होता है? बेटर का काम होता है ऑर्डर्स को हैंडल करना, ऑर्डर हैंडलिंग. तो जो बेटर का काम है वो क्या है? वो काम है आपका ऑर्डर हैंडलिंग का. ठीक, और प्रॉपर खाने को डिलीवर करना. तो आप इस तरह से इस कंप्लीट node.js रन टाइम को समझ सकते हैं. मींस let repeat me. Think of node.js as a runtime and consider it as a kitchen of a restaurant, and the chef, which we are considering as a V8 engine, executes the cooking, that is JavaScript. And while the waiter means livuv or event loop, they will handle orders, timers and delivery without booking the chef. तो ये सब हो गया आपका node.js का रन टाइम. Now coming to the next part, if we talk about synchronous and asynchronous operation. सिंक्रोनस को हम बेसिकली ब्लॉकिंग भी बोल देते हैं और एसिंक्रोनस को हम नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन भी बोल देते हैं.
तो ब्लॉकिंग ऑपरेशन का क्या मतलब होता है? ब्लॉकिंग ऑपरेशन से मतलब होता है कि कोड एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन, ईच स्टेटमेंट मस्ट फिनिश बिफोर द नेक्स्ट स्टार्ट। ये हमको पता है कि जब तक अगर एक फर्स्ट टास्क कंप्लीट होगा तभी वो सेकंड टास्क पे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। ठीक है। और एसिंक्रोनस में क्या है? सिंगल थ्रेड के अंदर आपके मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म होते रहते हैं, लाइक सम ऑपरेशंस लाइक रीडिंग अ फाइल और मेकिंग एन एचटीटीपी रिक्वेस्ट आर ऑफलोडेड, सो अदर कोड कैन रन इन मीन टाइम। तो ये सारी चीजें हुई। ठीक। अब आगे अगर हम बात करें पार्ट 3 की, तो पार्ट 3 में आता है कॉल स्टैक। कॉल स्टैक का जनरली मतलब है कि जहां पे जो आपके फंक्शंस हैं वो फंक्शंस एक ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे सारे। किसमें एग्जीक्यूट होंगे? एक ऑर्डर में। It means it works in a LIFO, last in first out manner. ठीक है. So there is an example and right now I'm not explaining this example because I'll go to the VS Code और हम वहाँ पे proper code में इसको execute करके देखेंगे. Although you can see the example like here the functions are executing in a last in first out manner, like in a proper order. Like first the function A will be executed, then B, then C, like that. Okay. So this will be the execution order. Now coming to the part 4, that is event loop. Event loop का क्या मतलब होता है? The event loop constantly checks is the call stack empty. वो ये देखेगा कि call stack empty है या फिर नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट हो रहा है। ठीक है। तो इस तरह से मान लीजिए अगर हम एक स्टैक की बात कर रहे हैं तो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, अगर ये सारे 1 बाई 1 आपके क्या हो रहे हैं? एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं। तो जो इवेंट लूप का काम है वो देखना है कि ये जो है ये एम्प्टी हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर वो एम्प्टी हो पा रहा है तो वो क्या करेगा? आपको नेक्स्ट टास्क के लिए उसको रेडी करेगा। तो ये सारे काम है इवेंट लूप का चेक करना। फिर आता है डू वी हैव एनी कॉलबैक और एसिंक टास्क वेटिंग इन क्यू, ये चीजें वो चेक करता है। एंड इफ यस, अगर कोई कॉलबैक या एसिंक टास्क वेट कर रहा है क्यू के अंदर, तो फिर क्या होगा? यस, देन मूव देम फ्रॉम क्यू, उसको फिर क्या कर देना? क्यू से मूव कर देना है और कॉल स्टैक से फिर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हम मेन क्यूज इन Node.js की बात करें तो उसमें क्या आएगा? कॉलबैक क्यू होती है जिसके अंदर क्या? टास्क क्यू, जिसमें क्या? सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल्स, कॉलबैक्स एटसेट्रा, ये सारी चीजें होती है। माइक्रो टास्क क्यू, इसके अंदर क्या? प्रॉमिस एंड प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक। तो ये कॉन्सेप्ट है आपके कॉल स्टैक का, इवेंट लूप का। और अगर यहाँ पे बात करें पार्ट 5 में इवेंट लूप टिक एंड प्रायोरिटी क्या होता है, तो इसमें बेसिकली क्या, अगर आप ये मेथड देखें प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक, इसकी क्या होगी? हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी बिकॉज एग्जीक्यूट्स इमीडिएटली आफ्टर करंट ऑपरेशन। ये करंट ऑपरेशन के बाद इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाता है। फिर आता है आपका प्रॉमिस माइक्रो टास्क कम नेक्स्ट, एंड देन द मैक्रो टास्क क्यू लाइक सेट टाइम आउट। फिर आपके अदर टास्क आते हैं। ठीक है। तो ये रहा इनका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। और अभी मैं आपको सारे के सारे कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूँ। कुछ हमने पहले से कुछ प्री डिफाइंड यहाँ पे कोड क्रिएट करे हुए हैं और हम वो सारे कोड यहाँ पे चेक करने वाले हैं 1 बाय 1। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं अपने VS कोड पे, जहाँ पे ऑलरेडी आपको कोड मिलेंगे। और स्ट्रक्चर में क्या है कि एक प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर हमने क्या करा, एक इवेंट मॉड्यूल के नाम से एक फोल्डर क्रिएटेड है और उस इवेंट मॉड्यूल फोल्डर के अंदर आपके मल्टीपल .js फाइल्स हैं जिनको हम नोड में क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करा के देखेंगे। ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या किया हुआ है, हमारा एक पहला प्रोग्राम है कॉल स्टैक डॉट जेएस। ठीक है। ये हमारा एक पहला प्रोग्राम है। अब कॉल स्टैक डॉट जेएस में हमने क्या किया है कि कॉल स्टैक का मतलब क्या था कि लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में 1 बाय 1 आपके फंक्शंस एक ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं। तो पहले यहाँ पे सिंटैक्स है, क्योंकि आई होप अगर हम Node.js पढ़ रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमको जावास्क्रिप्ट आती है। ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हम बेसिक कवर नहीं करेंगे, तो एक फंक्शन हमने ए नेम से क्रिएट किया हुआ है। तो जिसमें क्या करा है, एक फंक्शन बनाया ए नेम से और उसमें कोई भी आउटपुट हमें एक डिस्प्ले करा रहा है। लाइक console.log के अंदर हमने एक आउटपुट डिस्प्ले कराया ए। फिर हमने यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन क्रिएट करा है बी, और फिर उसके लिए क्या करा है, जो पहला फंक्शन था उसको यहाँ कॉल किया है और फिर फंक्शन बी का हमने एक आउटपुट डिस्प्ले कराया। मींस ये फंक्शन जो कॉलिंग है, ये क्या आपकी कॉलिंग फंक्शन है ए, जो पहला फंक्शन था। इसका मतलब क्या है कि कॉल स्टैक के अंदर हमने पहले फंक्शन को पुट किया, पुश किया और फिर उसको एग्जीक्यूट कराया और रिटर्न कराया। सिमिलरली इसी सीक्वेंस में फिर हमने एक तीसरा फंक्शन बनाया और उस तीसरे फंक्शन में फिर क्या किया, जो दूसरा फंक्शन क्रिएटेड था उसको यहाँ पे कॉल करा, यानी कि उसको पुश किया और फिर उसके बाद में उसको कंटिन्यू किया। सिमिलरली यहाँ पे स्टार्ट हमने लगाया, कोई भी आउटपुट अगर हमें चाहिए console.log के अंदर, और फिर हमने थर्ड फंक्शन को यहाँ पे कॉल करा और उसको एंड कर दिया। तो ये यहाँ पे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। और एक बात और, मैंने अपने चैनल पे गेटअप की लिंक दे रखी है। ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं मैं गेटअप पे अपना एक रिपोजिटरी बना के वहाँ पे सारे प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको कॉपी पेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका कॉल स्टैक का प्रोग्राम। ठीक है, सिंपल, जिसमें क्या है, फंक्शन एक मैनर में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करा के भी देखते हैं
ठीक है। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करा के भी देखते हैं तो हमको कैसे पता पड़ेगा, लाइक cd और एक मेरा कोई फोल्डर बना हुआ है, देखते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा है, इवेंट लूप के नाम से। तो इवेंट लूप के अंदर ये सारे फोल्डर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ टर्मिनल दिख रहा होगा और इस टर्मिनल पे मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ लाइक नोड, सबसे पहले हम किसको बना रहे हैं, कॉल स्टैक को, ठीक है, जो पहला फंक्शन है, इसको एंटर कराया। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको कोई ना कोई आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप ये आउटपुट चेक करेंगे तो क्या मिला, स्टार्ट ए बी सी एंड, इस सीक्वेंस में एक ऑर्डर में यहाँ पे क्या हुआ, सारे फंक्शंस आपके एग्जीक्यूट होके आपको मिल जा रहे हैं। अभी हम गए दूसरे पे, दैट इज सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस, ठीक है। तो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, क्योंकि सिंक्रोनस में जब तक आपका एक टास्क कंप्लीट नहीं होगा दूसरे टास्क पे नहीं जाते हैं, और एसिंक्रोनस में क्या है, एसिंक्रोनस में पैरेलली टास्क एग्जीक्यूशन आपका हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप आगे देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमने एक आउटपुट लेना है, console.log के अंदर स्टार्ट कराया, ठीक। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सेट टाइम आउट, हमारे पास एक मेथड होता है, और सेट टाइम आउट के अंदर यहाँ पे क्या है, console.log के अंदर हम क्या दिखा रहे हैं, लाइक कोई भी एक आउटपुट हम डिस्प्ले करा रहे हैं, टाइमर कॉलबैक एसिंक्रोनस। और अगर देखिए, अगर आपको कॉलबैक फंक्शन नहीं समझ में आता है तो मैं यहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आप मेरे जावा स्क्रिप्ट के सीरीज पे जाके देख सकते हैं, या फिर रिएक्ट के सीरीज में भी मैंने उस चीज़ को कवर किया हुआ है, ठीक है। तो ये सेट टाइम आउट का मेथड होता है, इस तरह से सिंटेक्स इसकी काम करती है। फिर आता है सिमुलेट सीपीयू ब्लॉकिंग फॉर 1 सेकेंड। अभी ये जो कोड है वो किस लिए, 1 सेकेंड के लिए सीपीयू ब्लॉकिंग को सिमुलेट करना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक टर्म लिया टी नॉट करके, और जिसमें क्या करेंगे, वो डेट डॉट नाउ, वो करंट डेट को फैच करेगा, और यहाँ पे हमने वाइल लूप का यूज किया है। वो किस लिए करा है, बिजी लूप देखने के लिए, और वो चेक करने के लिए कि एम्प्टी लूप में वो काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। फिर console.log के अंदर क्या है, आफ्टर ब्लॉकिंग वर्क, तो ये सारी चीजें हुई। फिर सेट टाइम आउट में क्या करा, console.log और सेकंड टाइमर, पहले पहला टाइमर था फिर दूसरा टाइमर है, और फिर console.log में उसे एंड कर दिया। तो ये सारी चीजें हुई। इसी पे मैंने कमेंट करके यहाँ डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, जो अभी आपको एक्सप्लेन करा, वही डिस्क्रिप्शन यहाँ पे गिवन है, ठीक है। ये क्या करता है, सेट टाइम आउट मेथड शेड्यूल्स अ कॉल बैक इन द टाइमर, ठीक है, मैक्रो टास्क में, बट इट विल नॉट रन अंटिल द कॉल स्टैक इज एम्प्टी एंड द टाइमर फेज इज प्रोसेस्ड। तो ये सारी चीजें हुई। एंड द बिजी वाइल लूप ब्लॉक्स द मेन थ्रेड फॉर 1 सेकेंड। तो इसका क्या मतलब है, दिस डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ सीपीयू हैवी एसिंक्रोनस कोड ब्लॉक ऑल द एसिंक कॉलबैक्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई। अब इसके बाद और क्या आता है आगे, फिर आता है आपका आफ्टर ब्लॉकिंग द लूप बी लॉग आफ्टर ब्लॉकिंग वर्क शेड्यूल एनदर सेट टाइम आउट, ठीक है। तो पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले एक टाइमर यहाँ पे कॉल करा है, फिर यहाँ पे दूसरा करा है, तो पहला ब्लॉक हो जाएगा तो फिर वो इसको स्टार्ट करेगा, ठीक है। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करा के देखोगे, ठीक है, इस वाले कोड को, ठीक, चलिए तो देखते हैं कैसे काम करेगा ये। और सिंक वर्सेस एसिंक वाला, तो यहाँ पे वो पहले स्टार्ट हुआ, फिर आफ्टर ब्लॉकिंग वर्क काम किया, फिर उसको एंड कर दिया, और फिर क्या हुआ, फिर उसने दिखाया टाइमर कॉलबैक एसिंक। ये करने के बाद में सेकंड टाइमर का क्या हुआ, स्टार्ट हो गया आपका एसिंक्रोनस में, ठीक है। तो ये आपका सिंक वर्सेस एसिंक्रोनस हुआ, जिस तरह से काम करता है। फिर अगर हम माइक्रो वर्सेस मैक्रो टास्क की अगर हम बात करते हैं, तो माइक्रो वर्सेस मैक्रो टास्क में क्या होता है कि यहाँ पे सपोज आपने एक डिस्प्ले कराना है, लाइक स्क्रिप्ट स्टार्ट, जिसमें क्या है, सेट टाइम आउट के अंदर क्या है आपका console.log, और यहाँ पे आपने एक टाइम आउट मेथड यूज करा, इनिशियली 0 से स्टार्ट करेगा, और फिर उसमें क्या है, प्रॉमिस के बारे में दिया है, प्रॉमिस चेनिंग हम जावा स्क्रिप्ट में भी कवर कर चुके हैं, तो प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व डॉट देन, ठीक है, ये सिंपल सिंटैक्स होता है। तो यहाँ से क्या होगा, इस तरीके से आपका माइक्रो टास्क परफॉर्म हो जाएगा। और प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक को हम यूज़ करेंगे, जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, पहले वो इसको एग्जीक्यूट करेगा फिर किसी और को करेगा, तो उसके बाद में यहाँ पे console.log और प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेनली इसमें क्या हो रहा है, स्क्रिप्ट स्टार्ट एंड स्क्रिप्ट एंड एग्जीक्यूट सिंक्रोनसली फर्स्ट, तो पहले वो सिंक्रोनसली दोनों स्क्रिप्ट काम एग्जीक्यूट करेंगी, फिर उसके बाद क्या, प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक कॉलबैक आर एग्जीक्यूटेड बिफोर अदर माइक्रो टास्क। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई। और फिर आता है आपका प्रॉमिस डॉट देन, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से यहाँ पे कवर कर सकते हो। तो ये पार्ट हुआ, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट देखोगे, ठीक है, और उससे पहले अगर आप इसे एग्जीक्यूट करा के देखोगे माइक्रो वर्सेस मैक्रो, तो देखते हैं क्या हमको मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले स्क्रिप्ट स्टार्ट और स्क्रिप्ट एंड,
ये हमको एग्जीक्यूट होके मिली, और उसके बाद क्या है, प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक को सबसे पहले लिया, फिर माइक्रो टास्क पहले आएगा, फिर आपका मैक्रो टास्क आएगा। तो ये सारी चीजें हुई। नेक्स्ट पे आते हैं, फिर क्या है आपका एफ एस एंड सेटल, ठीक है। तो ये सारी चीज सिमिलरली आपकी काम करेंगे। और इवन अगर आप ब्लॉकिंग सीपीयू की बात करते हैं, तो ब्लॉकिंग सीपीयू के अंदर अगर हम क्या पढ़ते हैं, ब्लॉकिंग सीपीयू के अंदर पढ़ते हैं, ब्लॉक से मतलब है आपका एक सिंक्रोनस टास्क था, एक आपका एसिंक्रोनस टास्क था, ठीक है। तो ब्लॉकिंग किस में आता है, आपका सिंक्रोनस में। तो इसमें जनरली क्या है कि कंसोल डॉट लॉग में सबसे पहले आप क्या मैसेज डिस्प्ले करा रहे हो, स्टार्ट ब्लॉकिंग सीपीयू टेस्ट एंड शेड्यूलिंग अ टाइमर। तो ये सारी चीजें हुई। और इसके बाद क्या आता है आपका सेट टाइम आउट, जिसके अंदर क्या है कंसोल डॉट लॉग, और जिसमें आप क्या पढ़ सकते हो, टाइमर फाइड, यहाँ पे आप एक कोई मैसेज डिस्प्ले करा सकते हो। और फिर उसका करंट डेट और टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने वाइल लूप लगाया, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि इवन दो द टाइमर वॉज शेड्यूल्ड बिफोर द बिजी लूप, ठीक है। बिजी लूप से पहले भी अगर टाइमर शेड्यूल था, तो टाइमर्स कॉल बैक कैन नॉट रन अंटिल द ब्लॉकिंग लूप फिनिशेस। तो ये सारी चीजें हुई। एंड दिस डेमोन्स्ट्रेट द सीपीयू बाउंड कोड ब्लॉक द सिंगल थ्रेडेड इवेंट लूप। तो ये अगर आप इसको एग्जीक्यूट करा के देखोगे, ठीक है, अगर आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे तो आपको क्या मिलेगा ब्लॉकिंग सीपीयू के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैसेज डिस्प्ले होकर आ रहा है, पहले स्टार्ट ब्लॉकिंग सीपीयू टेस्ट शेड्यूलिंग अ टाइमर, फिर आ रहा है आपका फिनिश्ड ब्लॉकिंग, ठीक है, जिसमें क्या नाउ अदर कॉल बैक बिल रन टाइम फाइड। तो ये इस तरह से क्या होता है, आपके सारे पार्ट काम करते हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें आपके नोड डॉट जेएस पे अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो देखिए अगर आप इसकी डायरेक्टली वेबसाइट भी एग्जीक्यूट करते हो, तो आपको इसके वेबसाइट में कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे मिलेगा, अबाउट मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे लर्निंग करनी है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्या होती है, मिल जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप ये पेज को भी गो थ्रू यहाँ से कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे अगर आप ये सेक्शन देखोगे तो कंप्लीटली लिखा हुआ है, लाइक हाउ मच जावास्क्रिप्ट डू यू नीड टू नो द यूज ऑफ नोड डॉट जेएस, नोड जेएस और ब्राउजर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, आपका B8 जावास्क्रिप्ट इंजन के बारे में, ठीक है। ये भी हम कवर कर लेंगे डायरेक्टली अलग से, मैं यहीं पे इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्मा स्क्रिप्ट हुआ, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें यहाँ से कवर कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ साथ इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। और इन शॉर्ट अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली हम इसमें सीखे क्या, हम इसमें ये सीखे कि रन टाइम और इवेंट लूप नोड डॉट जेएस के अंदर काम कैसे करता है, अनलाइक द ट्रेडिशनल सिंक्रोनस लैंग्वेजेस, राइट। And Node.js obviously is non-blocking, means asynchronous language, while which makes it extremely efficient for handling multiple requests, ठीक है। तो अभी तक इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।